आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज। अभी तक का उर्दू खबरनामा लेकर मैं आपका मेजबान गौहर कुछ आपकी खिदमत में हाजिर। तफसीरात से पहले सुर्खियों पर एक नजर। पेश है खबरों की तफसील। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने G7 इजलास में वीडियो लिंक के जरिए शिरकत करते हुए खिताब किया। इस मौके पर उन्होंने कोरोना वायरस वैक्सीन से निपटने के लिए एक धरती, एक ज़मीन, एक सेहत की वकालत की है। पीएम मोदी ने कोरोना वैक्सीन के लिए पेटेंट छोड़ने को लेकर G7 के ममालिक की हिमायत की और दरख्वास्त की है। आज भी वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी G7 सरबराह मीटिंग के इजलास में वर्चुअल तरीके से शिरकत कर रहे हैं। बरतानिया ने हिंदुस्तान समेत ऑस्ट्रेलिया, जनूबी कोरिया और जनूबी अफ्रीका को सरबराह इजलास में मदऊ किया था। इस इजलास में बरतानिया, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान और अमेरिका भी शामिल है। पीएम मोदी और कोरोना वबा के खात्मे और दीगर अहम मौजू पर मुखातिब हुए। इजलास के पहले दिन रुकन ममालिक ने गरीब मुल्कों के लिए कोरोना वैक्सीन अतिया करने का ऐलान किया है और आज इस इजलास का आखिरी दिन है जिसमें माहौलियाती तब्दीलियों से जुड़े खतरात और मसाइल पर गुफ्तगू की जाएगी। G7 इजलास में जहां 3 रोज़ा इजलास के दौरान कोरोना वायरस, वैक्सीनेशन और दीगर कई अहम मामलों पर अब बात हुई है, वहीं आज इजलास का आखिरी दिन है जिसमें माहौलियाती तब्दीलियों से जुड़े खतरात और मसाइल पर गुफ्तगू हो जाएगी। और साथ ही साथ आपको बताते कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने भी कल इस इजलास में शिरकत की है वर्चुअल तरीके से और आज भी वो इस हवाले से शिरकत कर रहे हैं, जहां उन्होंने सभी मुल्कों का शुक्रिया अदा किया। दूसरी लहर के दौरान उनकी हिमायत, उनकी मदद के लिए शुक्रिया अदा किया। वहीं इस सिलसिले में उन्हें मज़ीद इक़दाम उठाने पर भी जोर दिया है। दिल्ली में कोरोना के मामलों में लगातार कमी वाक़या होने और सूरत हाल के बेहतर होने के पेश नज़र कल से सैलून और वीकली बाजारों को खुलने की इजाज़त फराम की जा सकती है। दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल ने गुज़श्ता हफ्ता बाजार, मॉल और मेट्रो को खोलने का ऐलान किया और कहा था कि अगर दिल्ली में कोरोना की सूरत हाल बेहतर रही तो आने वाले दिनों में कई तरह की सरगर्मियों को शुरू करने की इजाज़त फराम कर दी जाएगी। रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली हुकूमत की जानिब से कल से सैलून और हफ्तावारी बाजारों को खोलने की इजाज़त जैसे रियायत फराम की जा सकते हैं। इसके अलावा जिम, सिनेमाघरों और रेस्टोरेंटों को खोलने पर भी गौर किया जा रहा है।
राजधानी में कोरोना के मामलों में कमी के पेश नजर हुकूमत ने लॉकडाउन के तहत नाफिज पाबंदियों को 31 मई से बतदरीज उठाने का फैसला करते हुए तामीराती कामों और कारखानों को खोलने की इजाजत फराम की थी। दिल्ली में गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 213 नए मामले दर्ज किए गए हैं, जबकि 25 मरीज लुक्मा अजल बन गए हैं। वहीं इसके मुताबिक इन्फेक्शन की शरह घटकर 0.3% दर्ज हुई है। आलमी वबा कोरोना वायरस की दूसरी लहर के दौरान अब मुत्तदिद ममालिक में वबा के असरात कम नजर आ रहे हैं और भारत में भी कई हफ्तों से कोरोना वायरस की दूसरी लहर के असरात मुसलसल कम हो रहे हैं और आहिस्ता आहिस्ता सूरत हाल बेहतर हो रही है, जबकि पॉजिटिव केसेस में लगातार गिरावट नजर आ रही है। ताम शरई अमवात में उतार चढ़ाव का सिलसिला जारी है। मरकजी वजारत सेहत की जानिब से जारी एदाद और शुमार के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क में आज 70 रोज बाद कम केसेस रिपोर्ट हुए हैं, ताहम जिस दौरान 88,834 नए मस्बत मामले दर्ज हुए हैं, जिसके साथ ही मुतासरीन की तादाद बढ़कर 2,94,39,990 हो गई है। 24 घंटों के दौरान 1,32,062 मरीज वायरस से शिफायाब होकर अस्पतालों से डिस्चार्ज हुए और मुल्क में अब तक 2,80,43,446 अफराद कोरोना से शिफायाब हो चुके हैं और मुल्क में एक्टिव केसेस की तादाद भी लगातार कम हो रही है, जिस दौरान मुल्क में फाल केसों की तादाद 10,26,159 पहुंच गई है। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क में 3303 अफराद की मौत हुई है, जिसके साथ ही महलकून की मजमूई तादाद 3,70,384 पहुंच गई है। जम्मू कश्मीर में आलमी वबा कोरोना वायरस की दूसरी लहर के पेश नज़र इंतजामिया की जानिब से लॉकडाउन में अगरचे जुज़वी नरमी दी गई है, ताम वीकेंड लॉकडाउन बदस्तूर जारी है और आज वादी में लॉकडाउन के तीसरे रोज भी पाबंदी आयद करते हुए लोगों की नकल हरकत महदूद कर दी गई है, जबकि कारोबारी सरगर्मियां मुसलसल बंद होने से ताजर परेशान नजर आ रही हैं। श्रीनगर में 90 हफ्ते भी संडे मार्केट कोरोना लॉकडाउन की वजह से बंद रहा। ख्वाजा फरोशों का कहना है कि उनकी माली हालत अब नाकाबिले बयां हो गई है। कोरोना लॉकडाउन के नतीजे में इतवार को टीआरसी से लेकर हरी सिंह हाई स्ट्रीट और बटमालू से सजने वाला संडे मार्केट बदस्तूर बंद रहा। संडे मार्केट से करीब 3,000 ख्वाजा फरोश कुंबे वाबस्ता हैं, जो हर इतवार को घरों में रोजमर्रा के इस्तेमाल होने वाली चीजों से लेकर जूते तक संडे मार्केट में आम दिनों के मुकाबले में कदर कम कीमतों पर दस्तयाब रहते हैं। इस बाजार में लाखों रुपए का कारोबार होता है। लालचौक श्रीनगर में ख्वाजा फरोशों की फुटपाथ अंजुमन का कहना है कि उनके साथ जितने लोग वाबस्ता है उनमें से 80% लोग मजदूर पेशा है और वो व्यापारियों का माल फरोख्त करते हैं। इस खबर पर मजीद तफसीलात के लिए सीधा श्रीनगर चलते हैं अपने सीनियर साथी सईद इरफान फाजिल के पास। इरफान, जिस तरह से हम वीकेंड लॉकडाउन की बात करें, लॉकडाउन की वजह से या कोरोना वायरस की वजह से हर मुल्क इस वक्त जो है उनकी माशी हालत जो है वो काफ़ी बदतर हुई है, अबतर हुए और साथ ही साथ जम्मू कश्मीर की बात करेंगे तो कई शोबे मुतासर हुए हैं। लेकिन आज खास बात करेंगे, आज जो संडे मार्केट हर इतवार को लगता था श्रीनगर के लाल चौक के अंदर, 90 हफ्ते भी बदस्तूर वो बंद है। उसके साथ हजारों लोग, हजारों अफराद जो इनके अहले खाना है वो भी इसके साथ जुड़े हुए हैं। कहीं ना कहीं उनका रोजगार मुतासर हुआ है। आज भी संडे मार्केट नहीं सजा है, तो क्या कुछ कहना है उन लोगों का जो इस संडे मार्केट के साथ जुड़े हुए हैं? बहुत बहुत शुक्रिया गौहर। अगर बात करें, इस वक्त मैं लाल चौक में मौजूद हूँ और जो कि शहर खास में लाल चौक और लाल चौक के साथ साथ लाल चौक की खामोशी। एक साइड से अगर देखा जाए कोरोना वायरस की महामारी और सेकंड वेव भी चल रही है, इस बीच अगर संडे मार्केट की हम बात करेंगे तो इस वक्त सबसे ज्यादा जो शोबा मुतासिर हुआ है वो स्ट्रीट वेंडर्स हुआ है, क्योंकि अगर देखा जाए कि दुकानदारों को लेकर उनको तो मौका मिल रहा है काम करने के लिए कि पार्शली उन्हें खोलने का मौका मिल रहा है और काम अंजाम वो दे पा रहे हैं, मगर जिस तरीके से वीकेंड लॉकडाउन और वीकेंड लॉकडाउन के साथ साथ संडे मार्केट खामोश है, तो कह सकते हैं कि कई सारे ऐसे चूल्हे हैं जो घर पे जो अभी चल नहीं पा रहे हैं प्रॉपरली, जो अपने काम को अंजाम नहीं दे पा रहे हैं, क्योंकि उनके चेहरे पर अभी भी मायूसी है, उदासी है। उनका मानना है कि एक साइड से लॉकडाउन ने तो कमर तोड़ी है, दूसरी जानिब अगर संडे मार्केट की बात करें तो इसमें रोजगार कमाने का जो जरिया होता था या वसीला जो मिलता था वो बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रहा और प्रशासन इस पर बात भी नहीं कर रही है।
अगर हमारे लिए भी कोई अच्छा सा प्रोग्राम उन्होंने स्टैंड लिया होता पार्शली खोलने का या एसओपी सोशल डिस्टेंसिंग के जरिए अगर वो भी स्टॉल्स लगाते और वो भी यहाँ पर काम को अंजाम देते तो जाहिर सी बात है उनके चेहरे पर भी खुशी होती। मगर दूर दूर तक इस तरह की कोई खबर अभी तक आ नहीं रही। और शहर के हवाले से अगर बात करें तो एयरपोर्ट से लेकर लाल चौक तक जो है फ्रिस्किंग, खासतौर पे चेकिंग के मामला जो है उसे भी बढ़ा दिए गए हैं। कल जिस तरीके से सोपोर में जो वाक़ा पेश आया है उसके बाद सिक्योरिटी जो है वो ज्यादा हाई अलर्ट पे हो गई है, थोड़ा टाइट हो गई है। और आज भी सुबह सुबह चप्पे चप्पे पर सिक्योरिटी जो है खासतौर पर उन लोगों को, बाइकर्स को रोक रही है जिन्होंने हेलमेट नहीं पहनी है या जिन्होंने डॉक्यूमेंट्स नहीं रखे हैं साथ में, या स्पेशली रेड क्रॉस सोसाइटी को लेकर बात करें, चाहे वो डिविजनल कमिश्नर के स्तर में हो या फिर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के जरिए प्रॉपरली रिसिप्ट जो है काटा जा रहा है। और हमने अभी रेड क्रॉस सोसाइटी के जो इंचार्ज है उनसे भी हमने बात की कि आखिरकार ये जो पैसा जो आप समेट रहे हैं इसका क्या उसके बाद किस तरह से आप उपयोग में लाएंगे। उनका मानना है कि जो कैंसर पेशेंट्स होते हैं या वो मरीज होते हैं जिनके पास कोई जरिया नहीं होता है, हमारी कोशिश रहती है कि उन तक जो ये फंड है जो हम जमा करके उन तक पहुंचाया जाए। मगर ओवरऑल इस वक्त शहर में मुकम्मल तौर पर खामोशी छाई हुई है क्योंकि वीकेंड लॉकडाउन है। नो डाउट की ट्रैफिक की जो मूवमेंट है प्राइवेट गाड़ियों की, वो अमीर कदल से जो जहांगीर चौक का जो फ्लाईओवर है वहां से गाड़ियां चल रही है प्राइवेट या लोकल ट्रांसपोर्ट। मगर अगर हम बात करें रेजिडेंसी रोड या इसके साथ साथ जो रीगल का एरिया है वहां पर मुकम्मल तौर पर इस वक्त इरफान, आखिर पर आपसे जानना चाहेंगे, जब जुज़वी नरमी दी जाती है जो दुकानदारों को खोलने की अल्टरनेट बुनियाद पर उन्हें खोलने की इजाजत दी जाए, उस हवाले से लोग, क्या वो जो दुकानदार हैं या ताजिर जो है, क्या वो इस डिसीजन, इस फैसले से मुतमईन नजर आ रहे हैं ग्राउंड लेवल पर? देखिए, अगर प्रशासन की बात करें तो जिला प्रशासन बार बार यही कोशिश कर रहा है कि चेन को ब्रेक किया जाए और केसेस में नमी भी पाई जा रही है, रेशियो जो है वो कम हो रहा है। इसमें सबसे बड़ा क्रेडिट जो है लोगों को ही देना चाहिए क्योंकि पहले जिस तरीके से लोग भीड़ भाड़ में जमा हो जाते थे, अब लोगों ने आखिरकार ये ठान ली है कि इस महामारी में घर पे बैठना ही बेहतर है। अगर ताजरों की बात करें तो जिस तरीके से डिसीजन लिया गया है दुकानें खोलने के हवाले से, अब वो लोग मजबूर है क्योंकि एक साइड से देखिए कोरोना वायरस की जो लहर है वो भी चल रही है, दूसरी साइड से अगर प्रशासन ने थोड़ी सी ढील दे दी है तो उनको अपने कारोबार को भी अंजाम देना है। यानी जाहिर सी बात है, घर के हवाले से बात करें जो पिछले तकरीबन 1.5 माह से या 2 महीने से जो लॉकडाउन चला उसमें काफी ज्यादा नुकसान ताजरों को हुआ है। फिलहाल जो डिसीजन लिया गया है, कह सकते हैं कि खुशी तो नहीं है, कह सकते हैं कि मजबूरी में वो काम भी कर रहे हैं, मगर एक साइड से उनके घर की हालत जो है खास तौर पर वो भी वहां पर देखनी है, बच्चों को भी पालना है, घर को भी संभालना है। तो जाहिर सी बात है इस डिसीजन को आगे आने वाले टाइम में जिला प्रशासन किस तरीके के और इकदाम लेगा, क्या पार्शली जिस तरीके से 4 दिन खोलने के हवाले से जो बात की गई क्या इसे एक्सटेंड किया जाएगा, मगर इस तरह की कोई खबर अभी नहीं है। मगर हाँ कह सकते हैं कि सबसे ज्यादा जो नुकसान इस वक्त जो झेल रहा है वो वेंडर्स झेल रहे हैं, वो स्ट्रीट वेंडर्स झेल रहे हैं जो मुकम्मल तौर पर जिनका कोई काम नहीं चल रहा है। और आज संडे के हवाले से भी संडे मार्केट खामोश है। बहुत बहुत शुक्रिया सईद इरफान फाजिल आपका। ये थे श्रीनगर से सईद इरफान फाजिल, तफसीलात फराम करे थे। आज जो लाल चौक के अंदर हर इतवार को संडे मार्केट, जो सजने वाला मार्केट, वो सजता था, लेकिन पिछले 9 हफ्तों से लगातार वो मुसलसल बंद है, जिसकी वजह से हज़ारों अफराद इस कारोबार से जुड़े हैं, उनका रोज़गार कहीं ना कहीं मुतासर हुआ। उन्होंने इंतज़ामिया से अपील की है कि उन्हें भी मुतालबा किया इंतज़ामिया से कि उन्हें भी वहाँ पर जो है कारोबार करने की इजाज़त दी जाएगी। बढ़ते आगे बात करते हैं बदरवा इलाके की। बदरवा इंतजामिया की जानिब से जहां वीकेंड लॉकडाउन नाफिज करने के अहकाम सादिर किए गए हैं, वहीं इलाके में सभी सयाहती मकामात को भी वीकेंड पर बंद रखने का फैसला किया गया है और लोगों से अपील की गई है कि वो SOPs पर अमल करें और इंतजामिया के साथ ताउन करें ताकि इस आलमी वबा की इस चेन को ब्रेक किया जा सके। देखो, ये एक्चुअली एक वो ऑर्डर नहीं है, वो थोड़ा सा मिसकंसेप्ट है लोगों को। हुआ एक्चुअली ये है कि आप लोगों को पता है कि गवर्नमेंट की तरफ से, चाहे वो हमारी यूटी की गवर्नमेंट है, उसके बाद उसी डायरेक्शन जो गवर्नमेंट की आती हैं उसकी डायरेक्शन के बेस पे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट डोडा ने ऑर्डर्स इशू किए हुए हैं बाज़ाब्ता कि हर वीकेंड पे जो है कोरोना कर्फ्यू होगा। उसके अलावा जो पिकनिक स्पॉट्स हैं वो भी बंद किए हुए हैं फिलहाल गवर्नमेंट ने, लेकिन वीकेंड जो कोरोना कर्फ्यू है उसको स्ट्रिक्टली इंप्लीमेंट करने की डायरेक्शंस है गवर्नमेंट की तरफ से। तो मैंने वो कोई एक ऑर्डर इशू नहीं किया है, मैंने खाली उनको बताया हुआ है कि उस ऑर्डर को इंप्लीमेंट करने के लिए नाकों को जरा स्ट्रिक्टली काम करवाया जाए ताकि कोई लोग वहाँ से लोग ना जा पाएं। रीज़न ये है कि गवर्नमेंट की डायरेक्शंस यही हैं कि अभी कोरोना ख़त्म नहीं हुआ है, कहीं केसेस कम आने से कोरोना ख़त्म नहीं होता है,
तो अभी उसकी जो कोरोना का कहर है वो भी जारी ही है। केसेस कम बेशक हुए हैं लेकिन वायरस कहीं गया नहीं है अभी। तो अगर लोग इसी तरह से अनस्टॉप चले जाएंगे हर जगह पे तो उसको फैलने के ज़्यादा डर है, क्योंकि लोग बाहर से भी आ रहे हैं, जम्मू से भी आते हैं, हर जगह से आते हैं। तो लोगों को की सेफ्टी के लिए ही गवर्नमेंट ने ये मेजर्स किए हुए हैं और उसको हम स्ट्रिक्टली इंप्लीमेंट करवा रहे हैं। बाकी नया हम कुछ नहीं कर रहे हैं, हम उसको सिर्फ इम्प्लीमेंट करवाने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए हमने जगह जगह पर जो नाके लगाए हुए हैं उस वहाँ पर मजिस्ट्रेट भी लगाए हुए हैं, पुलिस भी लगाई हुई है, ताकि कोई भी जो है अनवांटेड जो है मूवमेंट यहाँ पर ना हो पाए। नजरा ये है कि आपके हवाले से मैं तमाम शायकीन से मुखातिब होकर ये कहूँगा कि हमें जो रात को डायरेक्शन आई लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, चूंकि लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से कंसल्ट ली थी, तो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ने हमें डायरेक्शन दी कि आज आप नाल्टी ब्रिज और यहाँ पे जो दो रूट्स जाते हैं वहाँ पे आप उस जंक्शन पे जाइए और सैम्पलिंग भी कीजिए, जो लोकल इनहेबिटेंट्स हैं उनकी सैम्पलिंग भी कीजिए, जो रह चुके हैं लेफ्ट ओवर, और उसके अलावा जो गाड़ियाँ या टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के लिए जा रही हैं उनको रेस्ट्रिक्ट कीजिए, उनको वहाँ तक जाने न दीजिए। तो कितनी अभी तक यहाँ पर गाड़ियाँ आई जिनको आपने जो यहाँ से वापस? तकरीबन 4 गाड़ियाँ हैं जिनको हमने वापस किया है, लेकिन यहाँ पे मेरे अलावा 4 नोडल ऑफिसर्स हैं, जैसे इमरान मलिक साहब हैं, जैसे अपने परवेज साहब हैं, रफ़ीक साहब हैं, आरिफ खतीब साहब हैं और पुलिस भी है। तो इनकी जॉइंट वेंचर जॉइंट एफर्ट से ऑर्डर को सक्सेसफुली इंप्लीमेंट करने के लिए उन गाड़ियों को वापस भेजना पड़ा। बट इसमें एक बात मैं कहना चाहूँगा कि जब हमने उन टूरिस्टों से बात की और पूरा माजरा समझाया तो उन्होंने विदाउट एनी कंट्रोवर्सी वो वापस मुड़ गए। सरहदी जिला पुंछ के मुतअद्दिद इलाकों में तेज हवाओं और आंधी की वजह से कई मकानों को नुकसान पहुंचा है, जबकि मेवा बागात फसलों और दरख्त उखड़ गए हैं, जबकि बिजली खंभों को भी नुकसान पहुंचा है, जिसकी वजह से कई इलाकों में बिजली सप्लाई मुतासर हुई है। पुंछ के मंगनार गांव में तेज आंधी की वजह से गुज़श्ता रात एक गौखाना तबाह हुआ, जिसके नतीजे में एक 24 साला नौजवान इसके नीचे जिंदा दब गया, जिसके नतीजे में उसकी मौत वाक़या हुई है, जबकि इस वाक़े के दौरान कई मवेशी भी हलाक हुए हैं। जांबाक नौजवान की शिनाख्त गीता प्रसाद के बतौर हुई है। सर ये यहाँ पे सुबह आज सुबह करीब 3:30-4 बजे के करीब जो आंधी तूफान हुआ उसकी वजह से यहाँ पे इन्होंने एक मवेशियों के लिए कच्ची बांडी जैसे हम गांव में बोलते हैं वो बना के रखी थी। तो उसमें ये सुबह जैसे रूटीन के मुताबिक ये सुबह अपने मवेशियों के चारा डालने के लिए या दूध निकालने के लिए जैसे ही निकले, उसमें आंधी तूफान के बीच में इनका जो ये छत डाला हुआ था वो गिर गया। उसकी वजह से इनकी भैंसें वगैरह भी नुकसान हो गई, मर गई हैं, और एक नौजवान बच्चा जो गीता प्रसाद के नाम से है उसकी डेथ हो गई है, वो भी नीचे आ गया, जिसकी उम्र 24 साल है। तो बड़ा है ये पूरे गांव के लिए, हमारे लिए, क्योंकि ऐसा आंधी तूफान हमने पहले भी कभी नहीं देखा, क्योंकि बहुत ज़ोर से आंधी तूफान आई। कल परसों आपने देखा गोलाबारी कितनी भयानक हुई है, तो ये कुदरत की मार है। याजर वाघुरा बारामूला के लोगों ने शिकायत करते हुए महकमे R&B पर इल्ज़ाम आयद किया है कि इलाके में मुख्तलिफ मकामात पर किए गए काम में गैर मयारी मटीरियल इस्तेमाल हुआ है, जिसकी वजह से काम पर मंजूर शुदा रकूमात को ज़ाया किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इलाके में किए गए काम के लिए कसीर रकम की ग्रांट मंजूर हुई थी, लेकिन मरम्मत करने वाले कॉन्ट्रैक्टर की तरफ से किया जाने वाला काम नहायत ही गैर मयारी था, जिसकी वजह से रकूमात ज़ाया हो रहे हैं। उन्होंने अब आला हुकाम से अपील की है कि गैर मयारी काम का सख्ती से नोटिस लिया जाए और काम को मयार के मुताबिक मुकम्मल करवाया जाए। तो जनाब ये बंड काम गई सही पड़ा क्या अत गो मुश्किल रोड वुचान तुम पानी गया खराब गम रोड अगर गे बने उम्र पे बन तो अत वनस प्रत कह मत्यामत हिश कथा कर तस खिलाफ गई तथ खिलाफ फटाफट पेमेंट द्रामस जान खुदाई पेमेंट द्रामस उनके लिए ये बस वो आए थोड़ा इसको देखे काम को काम ठीक हुआ या नहीं हुआ है, इसको इतना ही बस देखना है। तो काम सेटिस्फाई नहीं आप हम लोग सेटिस्फाई नहीं है इस काम के लिए, क्योंकि काम होना चाहिए, अच्छी होना चाहिए, गाँव की अच्छी है। अगर गांव में काम हो जाएगा, ठीक तरीके से हो जाएगा, गांव की रौनक हो जाएगी, रोड बड़ा हो जाएगा। क्योंकि आप जो R&B जो काम करती है ठीक से करना चाहिए। जहाँ इसको सीमेंट का 2 बैग लगना चाहिए वहाँ इसके 1.5 बैग लगाते थे। यहाँ पत्थर की 2 गाड़ी लगना चाहिए वहाँ 1 ही गाड़ी लगाते थे।
यहाँ रेत की 2 गाड़ी लगना चाहिए, वहाँ 1 गाड़ी लगा देते ये हैं। किन की लापरवाही है? ये डिपार्टमेंट की लापरवाही नहीं, ये ठेकेदारों का लापरवाही है। इनकी अपनी लालच बढ़ जाती है, इनके लिए कुछ बचना चाहिए। इनके कारण से इनके काम भी बहुत खराब हुए हैं, आगे भी आरएनबी की तरफ बना बाउंड मगर रियासत के साथ जिले के तुम जो बस तो वजह क्या मटेरियल छना तस आसे मटेरियल साफ गसन के या हमन से काफ के मटेरियल छन ए मुजब साफ गसन के तव असा ठेकेदार लोकन से जीवन नाइंसाफी करना वारिया लोकन से जीवन नाइंसाफी करना। आपके तरफ आमस पतम लटन कम चाहे आरएनबी के तरफ क्या तशा बसा कम आमस असल पन करना ना कहीं आमस असल करना वो दिवस पान नजर पान ये वजह क्या जम्मू कश्मीर में सेब के बागात अब सिर्फ वादी कश्मीर तक ही महदूद नहीं बल्कि सूबा जम्मू की सरजमीन पर भी सख्त तरीन गर्मी के बावजूद सेब के बाग तैयार होने लगे हैं। सूबा जम्मू के जिला सांबा में ऐसे सेब के बाग तैयार हैं जो 45 से 47 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा दर्ज हरारत में भी मेवा दे रहे हैं। जिला सांबा से गुलिस्तान न्यूज के नुमाइंदे ऋषि खजूरिया की ये रिपोर्ट। मरकज के जेर इंतजाम जम्मू कश्मीर को सेब की पैदावार और इसकी तिजारत से हमेशा जाना जाता रहा है और यहाँ की ये कदीम सनत इक्तिसादी हालत बेहतर करने में हमेशा से मददगार साबित हुई है। वक्तन फवक्तन सेब के कारोबार से वाबस्ता हजारों अफराद परेशानी में भी मुब्तला रहे हैं। कश्मीर में आमतौर पर सेब और दीगर फलों की काश्त की वजह से ताजरों, खरीदारों या ट्रकों से कई इलाके भरे नजर आते हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर में कोरोना कर्फ्यू या इससे पहले हुकूमती फैसलों की वजह से पाबंदियों के बायस इस सनत को भी खसारे से गुजरना पड़ा। काश्तकार इस खदशे में मुब्तला हैं कि अगर उनके फलों को मुल्क की मंडियों तक वक्त पर न पहुंचाया जाए तो उन्हें शदीद मुश्किलात से दोचार होना पड़ता है। वाज़ेह रहे कि कश्मीर सेब की पैदावार में दुनिया का सबसे बड़ा खित्ता है, जहां भारत या दीगर ममालिक से आने वाले खरीदारों की रसाई मुमकिन नहीं है। 5 अगस्त 2019 को हुकूमत की जानिब से अचानक रियासती हैसियत खत्म किए जाने के बाद और इस कदीम सनत को भी धचका लगा, लेकिन रफ्ता रफ्ता ही सही सरगर्मियां बहाल हुई। सेब या इस कारोबार से जुड़े लोगों की बात हो तो कश्मीर का नाम जुबान पर आ ही जाता है, लेकिन जम्मू कश्मीर में सेब के बागात अब सिर्फ वादी कश्मीर तक ही महदूद नहीं है, बल्कि जम्मू सूबे की सरजमीन भी सख्त तरीन गर्मी के बावजूद सेब के बाग तैयार करने लगी है। जम्मू सूबे के जिला सांबा में ऐसे सेब के बाग तैयार हो रहे हैं जो 45 से 47 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा दर्जा हरारत में भी फल दे रहे हैं। जिला सांबा के गांव रंजड़ी, जो जम्मू से 22 किलोमीटर की दूरी पर वाक़ है, में ऐसे सेब के बागात तैयार हैं जिनके फल बाजारों में सस्ते दामों पर दस्तयाब हैं। बाग मालिक बताते हैं कि इस जगह के बगैर 47 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा दर्जा हरारत में सेब के बागात और कहीं भी नहीं है और 4 ऐसे बागात लगाए गए हैं जहां पर मजीद बाग लगाने का अब मंसूबा है। सबसे पहली बात यह है कि ये सब प्रभु की कृपा से है, अदरवाइज 47 डिग्री सेल्सियस तापमान पर सेब होने का प्रश्न ही नहीं उठता। जिस तरह ऑस्ट्रेलियन लोगों ने गाय को क्रॉस किया सूअर से और फ्रिजियन बनाया, उसका दूध और ताकत बढ़ गई, इसी प्रकार से इस सेब को प्यून किया गया। इसमें डेलिसिस और गोल्डन दोनों सेब का अंश है और इसको वैज्ञानिकों ने क्या किया, ये है कश्मीर के सेब की मेन प्यून, उस पर दूसरी प्यून लगा दी गई तो ये क्रॉस बीट हो गया। इस कारण से ये इतना सख्त हुआ कि समर में भी इसको कुछ असर नहीं पड़ा। इसके लिए वैज्ञानिक आए, उन्होंने जब मुझे कहा कि हमें ज़मीन चाहिए, मैंने बिना सोचे बिना टाइम लगाए 4 एकड़ ज़मीन उनको प्रोवाइड की और ये फल लगाया। उन्होंने कहा था ये फल 3 साल में, ये पेड़ 3 साल में फल देंगे, लेकिन प्रभु की ऐसी कृपा हुई कि ये मुझे 2.25 साल में ही फल दिए। मैं चाहता हूँ यहाँ भी ये सेब बने, हमारे बच्चे सेब खाएं और इस कंडी एरिया की भी शोभा बढ़े। बाग मालिकान पुर उम्मीद हैं कि जहां जम्मू सूबे के गांव में 500 पेड़ लगाए गए हैं जिनसे 200-250 क्विंटल सेब निकलते हैं, उनकी इक्तिसादी हालत मजीद बेहतर हो सकती है। इस बात पर भी जोर दिया जा रहा है कि जमींदारों को ये बागात लगाने चाहिए ताकि उनकी आमदनी में इजाफा हो सके और ये फल ज्यादा से ज्यादा मिकदार में बाजार में दस्तयाब हों और दाम भी कम हो सके।
और दूसरी बात, इस पर काफी हमारे लोगों ने परिश्रम किया है, मेहनत की है, इनकी सुरक्षा की है, इनकी देखभाल की है, तो वो निरंतर की आगे भी होगा। यहाँ जो लोग आते हैं मैं उनको परामर्श देता हूँ, उनको राय देता हूँ, क्या संसाधन है, क्या सोर्सेज हैं, कलम कैसे प्राप्त कर सकते हैं, क्या चीज़ें, सब कुछ मैं उनको अच्छी तरह गाइड करता हूँ। मैं किसानों से ये प्रार्थना करना चाहूँगा कि आप ये लगाओ, और आप ये लगाओ, अगर आप परामर्श चाहते हैं हमारे पास आओ। अगरचे कारोबारी ये मानते हैं कि वादी के कई हिस्सों में इस सनत को बहरान से गुजरना पड़ रहा है, ताहम जम्मू सूबे के जिला सांबा में इस इकदाम से सनत को फरोग दिया जा सकता है और इसीलिए जिला सांबा के अंदर हजारों लोग इस वक्त पुरुम्मीद नजर आ रहे हैं। ये सेब का बगीचा आप साफ तौर पर देख सकते हैं, मेरे पीछे की तस्वीर आप देख सकते हैं कि ये सारे के सारे जो पेड़ हैं ये सेब के पेड़ हैं। और इस भीषण गर्मी की अगर बात करें, यहाँ टेम्परेचर 47 डिग्री से भी क्रॉस करता हुआ नजर आ रहा है। लगातार भीषण गर्मी जो वो पड़ रही है जम्मू खित्ते में, लेकिन जम्मू खित्ते में सेब की पैदावार होना किसी कुदरती करिश्मे से कम नहीं है। और इस सेब की तस्वीर भी आप साफ तौर पर देख सकते हैं। और उसी के साथ साथ आपको बता दूं कि इस सेब को नाम दिया गया है हरमन 99 समर एप्पल, जो कि गर्मियों में ही होता है। और इस सेब को प्यूंद किया हुआ है और आप देख सकते हैं कि छोटा सा पेड़ है, छोटे आकार के पेड़ पर लगातार कितना ज्यादा फल है, सेब कितने ज्यादा हैं वो आपके सामने है। लगभग एक पेड़ की अगर बात करें तो 50 किलो के आसपास ये फल देता है। और इस बाग बगीचे में लगभग 500 से ज्यादा पेड़ हैं जो कि 5 टन तक माल जो है वो देते हैं, यानी 5 टन तक का फल यहाँ पर इन पेड़ों से मिलता है। तो ये एक मैं कह रहा हूं कि शानदार एक्सपेरिमेंट किया गया, जो आज एक्सपेरिमेंट कामयाब हुआ है। मेरे पीछे की तस्वीर आप देख सकते हैं। बाज लोग ये मानते हैं कि मौसमी हालात या कभी हुकूमती फैसले भी सनत को तबाही के दहाने पर पहुंचा देते हैं। ताहम जम्मू के अंदर इंतजामिया के इस कदम से सनत को न सिर्फ फरोग दिया जा सकेगा, बल्कि अगर इसी तरह हुकूमत मजीद तवज्जो देकर इस सनत के लिए काम करती है तो रोजगार के वसाइल भी पैदा होंगे, जहां हुकूमत से लेकर अवाम तक काफी राहत मिलने वाली है। जिला सांबा के इस दूर दराज गाँव में जो तजुर्बा किया गया है, महकमे की इस कामयाब तजर्बे को सनत से जुड़े लाखों लोगों को राहत मिली है और देर आए दुरुस्त आए, बड़ी तबाही या इक्तिसादी हालत से बचकर उन्हें भी अपने कुंभों का पेट पालने के लिए किसी का मोहताज नहीं होना पड़ेगा। गुलिस्तान न्यूज के लिए सांबा से ऋषि खजूरिया की रिपोर्ट। तो इसी के साथ ही अभी तक का उर्दू खबरनामा इख्तिताम पजीर हुआ। चाहता है अपने मेजबान गौहर कुछ को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।